एक कहावत है, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान सहते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। हॉस्पिटल बनना, बहुत से लोगों ने चर्चा की, ये उनका उद्देश्य, उसके पीछे क्या था कि जो ये मंदिर है ये बनना नहीं चाहिए। ओवैसी जी का मतलब केवल एक विवाद खड़ा करना है, उनका उद्देश्य केवल बंटवारा करना है, हिंदू मुस्लिम बात फैलाना है। हकीकत सामने आ गई, वो कहने लगे इस फैसले को नहीं मानते। जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, जो वहाँ साक्ष्य हैं, जो अवशेष हैं उसको नहीं मानते, समाज की बात नहीं मानते, और किसकी बात नहीं मान किसकी बात मानेंगे? वो का जो मंदिर है आज उसका शिलान्यास रखा गया है, इससे बढ़कर खुशी का माहौल हिंदू जाति के लिए, संत समाज के लिए और विशेषकर पूरे भारत के लिए इससे बढ़कर हो ही नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आज उसका वो घड़ी आज नज़दीक आ गई। जैसा कि गोपाल दास जो महंत हैं, उन्होंने आज इसका प्रमाण दे दिया है कि आज से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। तो आपको एक ये 26 मई जो ऐतिहासिक डेट हमारे देश के लिए है, वो आपको एक साल फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। वो डेट 26 जनवरी के दिन ही नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तो आज जो लोग राम मंदिर के ऊपर सवाल खड़े करते थे कि राम मंदिर कहते तो हैं बीजेपी वाले बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2019 को जब शपथ ली थी, तो उसी दिन उन्होंने बता दिया था कि इसी डेट को राम मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा। तो आज हमारे साथ आर्या जी हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि जो लोग तारीख का जो शोर मचाते थे कि राम मंदिर की डेट नहीं बताते, तो उनको लेकर के ये क्या सोचते हैं। और आज का दिन ऐतिहासिक रहेगा हमारे देश के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 500 साल के आसपास का जो समय है राम मंदिर के केस को लड़ते हुए हो गया। तो आज वो समय बहुत नज़दीक आ गया है, जो हमारे देश को एक धरोहर मिलनी थी। जो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका अब भव्य मंदिर भी निर्माण शुरू हो गया। किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, जो आज राम मंदिर की नींव रखी गई है, ये बहुत ही पूरे राष्ट्र के लिए हर्ष का विषय है। पहली बात तो ये है कि दो गुटों में ये बहुत बड़ा संघर्ष था, वैचारिक मतभेद था कि होगा नहीं होगा। दूसरे ये लोग भी ये कहते थे, बहुत से लोगों ने कहा जब भी चुनाव आया कि राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन करना और कहना अलग अलग बात है। हमारे मोदी जी ने जो घोषणा की उसका उन्होंने पालन किया, और मोदी जैसे ही कर्मठ कोई व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसे कड़े फैसले लेते हैं, और उन्होंने लिया। एक कहावत है, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान सहते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। तो मोदी जी ने वही करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि कुछ लोग हैं जो मंदिर से पहले कहते थे कि यहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया जाए या कोई विश्वविद्यालय बना दिया जाए, क्या हमारे देश में इन चीज़ों की कमी थी जो वाकई राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण ना होकर के ये चीज़ें बना दी जाए? देखिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, अच्छी बात है, और मंदिर भी बनना चाहिए, ये उससे भी अच्छी बात है। हॉस्पिटल की जगह वो नहीं है, मंदिर की जगह है, तो मंदिर बनना चाहिए। सवाल आस्था का है। हॉस्पिटल बनना, बहुत से लोगों ने चर्चा की, ये उनका उद्देश्य, उसके पीछे क्या था कि जो ये मंदिर है ये बनना नहीं चाहिए। हॉस्पिटल दूसरी जगह बना लो, साइड में ले लो जगह, दुनिया भर पड़ी है, उसमें हॉस्पिटल बना लो। लेकिन जहाँ तक विशेषकर हमारे हिंदू समाज का जो आस्था थी वो भगवान राम के साथ थी, क्योंकि ये हमारे महापुरुष हैं। इनसे हमको आगे हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ मिलेगा। ये बहुत कुछ ऐतिहासिक एक फैसला हुआ है। इसका पूरा देश का इसका पूरे देश को सम्मान करना चाहिए। हम सभी इसका फैसले का बहुत सम्मान करते हैं, और आज हमें इस बात का हर्ष है। तो कहीं ना कहीं कुछ समाज के जो लोग हैं जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, जैसे कि मुस्लिम समाज से आते हैं ओबीसी, वो अपने आप को बहुत बड़ा ठेकेदार समझते हैं। उन्होंने कहा था कि हम आखिरी दम तक बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं।
जबकि अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर एक आक्रांता था, हमारे देश में आया, उसने लूटपाट की और लूटपाट करने के बाद जहाँ जहाँ उन्होंने ये काम किए वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा, फिर उसके बाद मस्जिदों को बनाया। अगर हम आज उसकी खुदाई होती है तो वहाँ पर प्रमाण भी मिले हैं राम मंदिर के, बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं कि जो वाकई राम मंदिर था वहाँ पर। और उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि जैसा ओवैसी ने कहा कि हम बाबरी मस्जिद को याद करते रहेंगे, अपनी औलादों को भी बताएंगे इस चीज़ को। ओवैसी जी का मतलब केवल एक विवाद खड़ा करना है। उनका उद्देश्य केवल बंटवारा करना है, हिंदू मुस्लिम बात फैलाना है, अपनी राजनीति करनी है। बाकी हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं। ये जो बड़े लोग होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कहते हैं, और बाकी मध्यम वर्ग पर क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, इससे उसे कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि अगर कोई बड़ा नेता अगर कोई किसी तरह का कोई बयान करता है तो उससे इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके दिल को वो चीज़ें टच करके जाती हैं और वो उसको एक्शन में लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या फिर वो समाज है, उसके अंदर एक तनाव जैसा पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं ओवैसी ने सवाल खड़े किए थे और जो पक्षकार इकबाल अंसारी थे अयोध्या के, उन्होंने कहा था कि जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का हम उसको मानेंगे, परंतु उसमें भी इन्होंने टांग अड़ाने की कोशिश की गई थी। ये बात तो देखो ऐसा है कि उनका इरादा ये था कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। उनका ये उद्देश्य केवल कहना मात्र था कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा। तो तब वो कह रहे थे कि तब हम जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा हम उसको मानेंगे। लेकिन उनका हृदय की भावना कुछ और ही थी। और जब फैसला आया तो हकीकत सामने आ गई। वो कहने लगे इस फैसले को हम नहीं मानते। जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, जो वहाँ साक्ष्य हैं, जो अवशेष हैं, उसको नहीं मानते, समाज की बात नहीं मानते, और किसकी बात नहीं किसकी बात मानेंगे वो। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि जो हमारे देश की जो सत्तारूढ़ पार्टी रही है कांग्रेस, और बहुत लंबे समय तक उन्होंने सत्ता का सुख भोगा है और बड़े बड़े नेता आए और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लीडर आए वहाँ से, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं राम सेतु को भी काल्पनिक बताया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी कहीं ना कहीं काल्पनिक बताया। तो आज अगर राम का जो वहाँ पर सारी चीज़ें मिली है तो उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी का अब क्या हाल होना चाहिए? अब कांग्रेस पार्टी का हाल क्या होगा, उनको पश्चाताप के अलावा और कोई इनके पास विकल्प बचा नहीं है। क्योंकि उनका उद्देश्य केवल वोट बैंक से है। उनका उद्देश्य केवल वोट बैंक से है। उनका उद्देश्य न राम मंदिर से है न मस्जिद से है। बस उन्हें देखना ये है कि हमारा वोट बैंक कैसे सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार से उनका और कोई उद्देश्य नहीं रहा। तो क्या लगता है कि जो वोट है, क्या धर्म से ऊपर होकर के वोट बैंक की राजनीति की जानी चाहिए? नहीं, धर्म को लोग समझते नहीं है। धर्म तो बगैर धर्म के कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन जो धर्म को मानता नहीं उसके लिए धर्म कुछ नहीं है। बाकी धर्म एक विशेष है और वोट एक अलग विषय है। धर्म और वोट को बराबर उसमें नहीं तोलना चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं जो आज की जो डेट है 26 मई 2020, ये एक ऐतिहासिक डेट होगी और हो सकता है इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज होगी, क्योंकि राम का जो इतने दिनों तक केस चलने के बाद आज की डेट निर्माण में लगी है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या और जितने भी हिंदू समाज के जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनके आज उनके हृदयों के अंदर एक खुशी का माहौल है। उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? खुशी का माहौल देखिए, भगवान राम का जो मंदिर है आज उसका शिलान्यास रखा गया है। इससे बढ़कर खुशी का माहौल हिंदू जाति के लिए, संत समाज के लिए और विशेषकर पूरे भारत के लिए इससे बढ़कर हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे आदर्श थे वो, हमारे भगवान हैं वो। इसलिए हमारे भगवान और जो बहुत बड़ा विवादित एक पॉइंट था उसका समाधान और हमारे पक्ष में यथार्थ सत्य के पक्ष में हुआ, इससे ज़्यादा खुशी के विषय और कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी तो उस दिन भी बहुत जोश में था पूरा देश, तो क्या लगता है आज भी वो दीपावली की तरह मनाई जाएगी? बिल्कुल दीपावली की तरह मनाई जानी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि दीपावली से और ज़्यादा खुशी मनाने का ये समय है। आज का दिन जो है बहुत खुशी का समय है।
जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इस चीज़ को आपने मान लिया होगा कि 26 मई को नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली थी, तो कहीं ना कहीं जो उससे पहले की जो संकल्प पत्र में जो इनके वादे थे, वो कहीं ना कहीं एक साल के अंदर बहुत सारे वो वादे भी पूरे हुए। और जो राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ, और उसके बाद जो अब निर्माण की जो डेट है वो भी एक कहते हैं कि भगवान और एक ये जो ऐतिहासिक डेट है, वो जैसे ही शपथ वाले दिन और ऐसे ही आज निर्माण के दिन उन्होंने राम मंदिर का जो मूर्ति मतलब निर्माण की वहाँ पर शुरुआत हो गई है। तो इससे लगता है कि जो वादे बीजेपी करती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें धरातल पर दिखाई भी देती हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।